बाल गीता भाग 7। विश्व रूप दिखाकर भगवान का अर्जुन से युद्ध करने का आग्रह। अर्जुन का भगवान से विभिन्न योग मार्गों के बारे में पूछना, भगवान का ज्ञान और भक्ति योग के बारे में बताना, भगवान का अर्जुन को सत, रज और तम गुणों के बारे में बताना। विकराल काल सा देख रूप दहला अर्जुन सा प्रवर वीर, फिर तभी सुनाई दी उसको प्रभु गिरा गहन गहरी गभीर। मैं लोक विनाशक महाकाल, सबको मुझ में खोना ही है। तू हो ना हो अर्जुन विनाश, सेनाओं का होना ही है। ये सभी समाएंगे मुझ में, जब महासमर्य बीतेगा। तू प्रबल युद्ध हित हो प्रवृत्त, तू ही इस रण में जीतेगा। इसलिए धर्म की रीत निभा, रण हेतु पार्थ बढ़ता ही जा। त्रिबुदल के प्राण हरूंगा मैं, तू हो निमित्त बस शस्त्र उठा। अर्जुन बोला, प्रभु धन्यवाद, जो दिया दिव्य यह चक्षुदान, जिसके कारण कर सका आज इस भव्य रूप का दृष्टिपान। पर कृपा करे मुझ पर भगवान, यह रूप मुझे दहलाता है। वह सौम्य गदाधर मुकुट रूप धारे मुझको जो भाता है। प्रभु ने साधा फिर सौम्य रूप, नत माथ पार्थ कर जोड़ खड़ा। प्रभु के स्वरूप की याद लिए वह भक्ति प्रेम रस ओढ़ खड़ा। फिर बोला, प्रभु जो प्रेम सुधा में भक्त आपका होता है। यह ब्रह्म ज्ञान साधक, इनमें प्रिय कौन आपको होता है। यह ज्ञान ध्यान का पंथ नहीं, उपयुक्त सभी के लिए पार्थ। जो भक्ति मार्ग लेते वे भी पा मुक्ति द्वार होते कृतार्थ। जो सुख दुख हर्ष द्वेष चिंता शुभ और अशुभ पा रहते सम, वे मेरे प्यारे भक्त मुक्ति के पथ पर प्रगतिशील हरदम। हे पार्थ, भक्ति का मार्ग अंततः मुक्ति लक्ष्य तक ले जाता, या योग साधना अपना कर भी लक्ष्य वही साधक पाता। रुचि इन दोनों ही पंथों में अपनाने में हो अगर अल्प, तो फल की इच्छा छोड़, कर्म निष्काम सदा करना विकल्प। पथ जो भी हो पर कर्म सभी जग के हो पूर्ण कुशलता से। नित कार्य दक्षता जीवन में जो भी फल हो प्रभु इच्छा से। सब कार्य कुशलता से हो यह संकल्प हृदय में भरना है। पर यत्न निरंतर तत्व ज्ञान को पाने का भी करना है। यह अचल ब्रह्म ही मूल सत्य, इसमें ही सब जग व्यापा है। इस सच्चाई का निज अनुभव कर मनुज मुक्ति पा जाता है। सब अनायास होने वाले इस जग के कार्यकलापों से ज्ञानी जन रहते हैं विरक्त, दुख सुख से और प्रलापों से। संबंध कार्य और कारण के भौतिक जग संजोते हैं, पर मूल ब्रह्म अविनाशी में यह भाव नहीं कुछ होते हैं। गुणातीत इस मूल ब्रह्म को जो भी जाता है पहचान। अर्जुन बोला, उस योगी के क्या लक्षण होते भगवान। बैर मिले या प्रेम मिले वह तनिक न चिंता करता है। सोना मिट्टी या पत्थर हो वह एक समान समझता है। भोगी शठ हो या परम शत्रु उसको किंचित भी द्वेष नहीं। योगी ज्ञानी या अनुरागी उसको कुछ प्रेम विशेष नहीं। वह शत्रु मित्र सज्जन दुर्जन में फर्क ना कुछ भी करता है। फिर मान मिले अपमान मिले इनसे निर्लिप्त विचरता है। देही यद्यपि होता अबध, ये त्रिगुण बांधते काया में। मन संस्कार सब त्रिगुण जनित, देही को रखते छाया में। कुछ भ्रमित भाव ऐसा रहता, सुख दुख सब जाने अनजाने। जो मानव मन को अकुलाते, देही उनको अपना माने। मन संस्कार इंद्रियां सभी देही का साथ निभाती हैं। जब मृत्यु प्राप्त करता प्राणी ये नई देह में जाती हैं। जब मुक्ति समय प्रस्तुत होता, देही तंद्रा से जगता है। माया रूपी मन देह त्याग वह ब्रह्म रूप में ढलता है। यह तथ्य समझकर हे अर्जुन, उस मुक्ति लक्ष्य तक चलना है। पर जीवन पथ पर कार्यशील हो, नियत कर्म सब करना है। तजकर सब कर्मों को जीना है पार्थ असंभव इस जग में। सब कार्य देह की प्रकृतिजन्य होते ही रहते हैं नर में। कर्मों को तजना नहीं पार्थ, फल की इच्छा को तजना है। फल से नित अनासक्त होकर सब नियत कर्म को करना है। मुझसे ही उद्गम होता है सत रज तम तीन गुणों का सुन। मुझसे निर्मित फिर विलय मुझ ही में हो जाते हैं तीनों गुण। इन तीनों के मिलने से ही बनते हैं सारे पंचभूत। त्रिगुणों से भूतों से निर्मित जग के सब अवयव मूर्त अमूर्त। काया गुणभूतों से निर्मित एक दिन विघटित हो जाती है। पर देही अंतर में चेतन वह अव्यय है, अविनाशी है। नाशवान से अविनाशी से पद मेरा ऊपर रहता है।
इसीलिए ही मुझ अमूर्त को पुरुषोत्तम ये जग कहता है।